हम जाने वाले हैं द कंट्री ऑफ पिरामिड्स, द कंट्री ऑफ फ़ैरोज़, इजिप्ट। अब वीज़ा का बता देता हूँ। तो वीज़ा जो है इजिप्ट के लिए आपको चाहिए होता है। वीज़ा इजिप्ट इज़ नॉट वीज़ा फ्री फॉर इंडियंस। ये फॉर्म मिला है भाई फ्लाइट में, इसको फिलअप करके इमिग्रेशन के टाइम ऑफिसर को देना पड़ेगा। मैक्सिमम जो है नोट वो 200 का है, तो इसलिए भाई ये देखो इतने नोट मिले अपने को। एजेंट होना चाहिए आपके साथ में, बट हमारे पास साथ तो एजेंट नहीं था क्योंकि हमने एटली से बुक किया था। बट उसकी भी कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं पूछा किसी ने, तो काफ़ी इजी प्रोसेस भाई, कुछ नहीं पूछा। आप जब बाहर निकल जाओगे बैगेज वैगेज लेके, तो बहुत सारे टैक्सी वाले आएंगे कि भाई हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे, कुछ तो था मतलब 1.5-2 गुना का फ़र्क था। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग और एक नई सीरीज़ में। तो मैं अभी खड़ा हूँ हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ से हम जाने वाले हैं तो कंट्री नंबर 6 ऑफ 2024 एंड ओवरऑल कंट्री नंबर 10। हम जाने वाले हैं द कंट्री ऑफ पिरामिड्स, द कंट्री ऑफ फ़ैरोज़, इजिप्ट। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं पिरामिड्स को, फ़ैरोज़ के बारे में, ममीज़ के बारे में। और आज मैं जाने वाला हूँ फिज़िकली टू दैट कंट्री जहाँ पर हमको ये सब पिरामिड्स और ममीज़ मिलने वाले हैं। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ ट्रिप के लिए। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपने 7 दोस्तों के साथ, सब कॉलेज फ्रेंड्स। तो काफ़ी मस्त ट्रिप होने वाला है, काफ़ी सारे व्लॉग्स आने वाले हैं। और तो हाँ, फ़्लाइट का बताया था आपको, तो मेरी फ़्लाइट जो है वो है 8:55 की फ्रॉम हैदराबाद टू कायरो, जो कि है कैपिटल ऑफ इजिप्ट। एंड इसका लेओवर है इन रियाद। तो ऐसे ही ना से कि पहले रियाद जाएगी फ़्लाइट, 5.5 घंटे लेगी, फिर वहाँ पे 8.5 घंटे का लेओवर है, उसकी कहानी बताऊँगा आपको मैं। और फिर उसके बाद वहाँ से 3 घंटे लेके हम पहुँचेंगे कायरो। और फ़्लाइट मेरी जो है वो है फ्लाइनास एयरलाइन की। तो बताऊँगा उसके बारे में भी। फ्लाइनास एयरलाइन के साथ थोड़े इशू हुए हैं, 8.5 घंटे का लेओवर क्यों लेना पड़ा है उसके बारे में बताऊँगा आपको। बट चलते हैं फ़िलहाल तो हम लोग चेक इन काउंटर पे, वहाँ पे जाकर देखते हैं क्या सीन रहता है। क्योंकि कहीं कहीं पे पढ़ा था कि सऊदी के लिए ट्रांजिट वीज़ा मांगते हैं जब आप चेक इन काउंटर पे जाते हो। किसी किसी वीडियो में दिखा रखा था। तो हमारे पास तो वीज़ा नहीं है, ट्रांजिट वीज़ा नहीं है, इजिप्ट का वीज़ा तो है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या रहता है चेक इन काउंटर पे। और फिर वहाँ पे जाने के बाद आपको बताता हूँ मैं कि क्या प्रोसेस रहता है, चेक इन पे कोई दिक्कत करते हैं या नहीं करते हैं, और ये लेहोर वगैरह का भी सीन बताता हूँ आपको। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं चेक इन काउंटर पे। तो दोस्तों चेक इन वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह सब क्लियर हो चुका है। अब आपको एक एक करके बताता हूँ मैं हर चीज़ के बारे में, फ़्लाइट्स, वीज़ा और चेक इन पे क्या पूछा क्या नहीं, लेओवर का क्या चक्कर है, वो सब बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ़्लाइट से। तो फ़्लाइट जो मेरे को पड़ी है फ्रॉम हैदराबाद टू कायरो, वो पड़ी है मुझे अराउंड 21,000 रुपीज़। थोड़ी महंगी पड़ी है बिकॉज दिस इज़ पीक सीज़न बोल सकते हैं उसको आप, मतलब दिसंबर में जा रहे हैं, दिसंबर एंड में काफ़ी लोग जाते हैं दिसंबर एंड में इजिप्ट, तो इसलिए थोड़ी महंगी पड़ी है। तो ये तो बात होगी फ़्लाइट की। और लेवर का सीन ये है भाई, हमारा ये था कि 8.5 घंटे का लेवर हमने जानबूझ के लिया था रियाद में, सऊदी अरेबिया के कैपिटल में, कि भाई वहाँ पे जाके हम लोग थोड़ा घूम लेंगे इन रियाद। बिकॉज 2 एयरलाइन है, फ्लाइनास और सऊदिया, जो प्रोवाइड करती हैं स्टॉप ओवर वीज़ा, फ्री स्टॉप ओवर वीज़ा। तो हमको लगा था वो मिल जाएगा, तो सही है। मतलब ऐसा कुछ था कि 4 दिन के लिए आपको मिल जाता है वो वीज़ा, तो उससे आप फिर घूम सकते हो वहाँ पे रियाद या सऊदी अरेबिया में। तो हमने वो सोच के फ़्लाइट कराई 8.5 घंटे के लेवर वाली, कि भाई फ़्लाइट तो वीज़ा तो मिल ही जाएगा कि एयरलाइन प्रोवाइड कर रही है, फ्लाइनास और सऊदिया। हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी फ्लाइनास से, तो हमने टिकट विकट सब बुक कर ली। 8.5 घंटे का लेवर ले लिया, जो कि हमारे पास एक ऑप्शन था कि 4.5 घंटे का लेवर भी ले सकते थे हम, वो हमने नहीं लिया। तो ठीक है, टिकट विकट बुक करी हमने। फिर देखा कि भाई ये तो कहीं ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि भाई आप वीज़ा कहाँ से मिलेगा आपको, ये स्टॉप ओवर वीज़ा जो होता है। तो फिर हमने इनको मेल वेल किया, मैसेज किया फ्लाइनास वालों को कि भाई स्टॉप ओवर वीज़ा दो हमको, आपने लिखा हुआ वेबसाइट पे। और इतना बेकार कस्टमर सपोर्ट है उसका भाई, आप कुछ भी बोलोगे वो आपको कर देंगे रिडायरेक्ट कि भाई आप इस वेबसाइट पे जाके देखो, और कहीं पे कुछ मिलने वाला नहीं है। उनकी इस वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वीज़ा देते हैं वो, स्टॉप ओवर वीज़ा, बट फिर भी ऐसा बोल रहे हैं कि भाई आप जाके देखो, आपका वैलिड नहीं है, आपकी जो बुकिंग है, ऐसा कुछ करके बोलेंगे। और जब आप फॉलो क्वेश्चन पूछोगे तो चैट को एंड कर देंगे वो। तो बहुत बेकार सपोर्ट सिस्टम है भाई, बहुत ज़्यादा बेकार। तो ये सीन हुआ। फिर हमने देखा कि भाई चलो ट्रांजिट वीज़ा हम खुद से लेते हैं, पैसे दे के ले लेते हैं, कम्प्लीमेंट्री तो नहीं मिल पा रहा है, अलग से ले लेते हैं। उससे ये पंगे थे कि भाई सऊदी का ट्रांजिट वीज़ा इतनी ईजिली मिलता नहीं है, आपको एम्बेसी जाना पड़ता है तब जाके ही मिलेगा। तो हमने कहा यार लाइट लो, फिर अब इतना पंगे नहीं हो पा रहे हमसे। तो फिर ये चक्कर हुआ है। तो हमको अब रियाद एयरपोर्ट पे जाके 8.5 घंटा वहीं बैठना पड़ेगा, लाउंज वाउंज में एंट्री लेंगे और वहीं पे बैठे रहेंगे फिर। तो यही कर सकते हैं अब। तो ये बात तो होगी चलो फ़्लाइट की। अब वीज़ा का बता देता हूँ।
तो वीज़ा जो है इजिप्ट के लिए आपको चाहिए होता है। वीज़ा इजिप्ट इज़ नॉट वीज़ा फ्री फॉर इंडियंस। तो 30 डेज़ का वीज़ा मिलता है आपको इजिप्ट के लिए। हमने अप्लाई किया था वाया एटलीस्ट वेबसाइट, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप इसको आप देख सकते हैं। मैंने डिटेल में बताया कैसे मैंने वीज़ा अप्लाई किया। और कॉस्ट जो थी इसकी वो जब पड़ी थी 3100 रुपीज़, 2100 तो उनकी खुद की फ़ीस थी और 1000 रुपये जो फ़ीस थी वो थी एटलीस्ट सर्विस फ़ी। तो ये हो गया वीज़ा का सीन। 30 दिन का वीज़ा होता है, मिल जाता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें, ठीक है। और इसके बाद अब चेक इन, तो चेक इन पे हाँ जैसे मैं बता रहा था आपको कि काफ़ी वीडियोज़ में मिला कि भाई ये वीज़ा मांगेंगे आपसे सऊदी का ट्रांजिट वीज़ा, बट कुछ नहीं हुआ यार, बिल्कुल बहुत स्मूथ प्रोसेस था, कुछ नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ हाँ इजिप्ट का वीज़ा मांगा था, उसके अलावा कुछ नहीं मांगा। तो कोई दिक्कत नहीं हुई। फ्लाइनास से यू कैन फ्लाई वाया सऊदी टू कायरो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ट्रांजिट वीज़ा आपको नहीं चाहिए। अब लेकिन हाँ, और एक और डाउट हमको ये भी था कि भाई जो अपने को लगेज मिलेगा वो अपने को रियाद में लेना पड़ेगा, दोबारा चेकिंग करना पड़ेगा या फिर क्या सीन है, क्योंकि कहीं कहीं पे लिखा था कि आपको दोबारा चेकिंग करना पड़ सकता है। बट हाँ हमने इनसे पूछा, जो चेकिंग वाला स्टाफ था, उन्होंने कहा नहीं आपको दोबारा चेकिंग नहीं करना, आपको डायरेक्ट लगेज मिलेगा कायरो में। तो ये चीज़ बच गई, नहीं तो अपने को इमिग्रेशन के लिए करना पड़ता है, फिर जाके चेकिंग करना पड़ता है, तो वो पंगा नहीं है, रियाद में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हो गई भाई चेकिंग प्रोसेस की। करेंसी का सीन भाई ये है कि मैं तो USD लेके जा रहा हूँ, 200 USD मैं कैरी कर रहा हूँ अपने साथ, बिकॉज़ इजिप्शियन की करेंसी यहाँ मिलती है नहीं, और अपने को अगर एक्सचेंज कराना है तो हम लोग एयरपोर्ट पे जाके करा लेंगे टू इजिप्शियन करेंसी जो होती है, इजिप्शियन पाउंड्स। तो ये सीन हो गया करेंसी का। सिम कार्ड का आपको मैं बताऊँगा वहाँ पे पहुँचने के बाद, एयरपोर्ट पे क्या प्राइसेस हैं, क्या सीन है, ठीक है। और क्या कुछ बचा है क्या, ठीक है, कुछ और तो बचा नहीं है। तो अभी चलते हैं भाई, लाउंज में जाते हैं, थोड़ा वहाँ पे टाइम पास करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर करेंगे अपनी फ़्लाइट पोर्ट टू इजिप्ट। पहले जाएंगे रियाद, फिर वहाँ से कायरो। लाउंज में खाना पीना तो हो गया भाई, अब हो गया अपनी बोर्डिंग का टाइम, तो चलते हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। भाई हमारी फ़्लाइट अब पाम आइलैंड दुबई के ऊपर से होके जा रही है। पूरा ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मेरे को, जब मैं लास्ट ईयर यहाँ पे गया था एक्चुअली विजिट करने। तो दोस्तों मैंने लैंड कर लिया है रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और भाई टेम्परेचर यहाँ पे 14 डिग्री सेल्सियस है। डेजर्ट है पूरा, उसके बाद भी टेम्परेचर जो है वो है 14 डिग्री सेल्सियस। मेरे को तो लगा था 40 बोला उन्होंने फ्लाइट में जब अनाउंस किया, बट एक्चुअली 14 बोला था, उसके बाद हिंदी में बोला था, तो तब समझ में आया। और जब फ्लाइट से उतरे तब फील भी हुआ कि हाँ भाई 14 डिग्री है सेल्सियस। एनीवेज़ तो फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद बस हम अंदर घुसे टर्मिनल के, वहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी चेक हुआ, और फिर अब हम ये जो गेट्स वाला एरिया होता है, डिपार्चर जो एरिया होता है, वहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे करना है हमको वेट 7-8 घंटे, 8 साढ़े 8 घंटे वेट करना है यहाँ पे। फिर हमारी फ़्लाइट है रात को 8:20 की इधर से टू कायरो। तो अभी इधर करना टाइम पास। तो यहाँ से मैं तो अभी फ़िलहाल जाने वाला हूँ लाउंज में। एक लाउंज है यहाँ पे जिसका एक्सेस है कार्ड पे, तो उधर लाउंज में जाएंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे, कुछ खाएंगे और फिर चलेंगे कायरो। चलो दोस्तों एक बार दिखाया था आपको कि कैसा है टर्मिनल 3 ऑफ रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आर्किटेक्चर काफ़ी अलग सा है, काफ़ी यूनिक। इधर स्टारबक्स मिल जाएगा आपको, इधर थोड़ा रेस्टिंग वाला एरिया है कुछ, देयर आर द गेट्स, और उस डायरेक्शन में कहीं सामने है लॉन्च, तो चलते हैं फ़िलहाल तो वहाँ पे। बाहर के एयरपोर्ट्स पे ये सीन है यार, मतलब आपको फ्री का पानी मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे भी हमको पानी की प्यास लगी थी, तो सोचा भाई अब वेंडिंग मशीन से लेना पड़ेगा। तो एक बार दिखाता हूँ आपको कि वेंडिंग मशीन से लेने में पानी कैसे मिलता है। पहले आपको यहाँ पे कोड डालना है,
उस वाले बोतल का जो आपको चाहिए, और फिर बस पेमेंट कर दो कार्ड से एंड बोतल आपको मिल जाएगी। चलो भाई अब चलते हैं लाउंज में, बस 7-8 घंटे टाइम पास करना है इधर। बाहर के लाउंजेस में एंट्री तो मिल जाती है बट वेज खाने में कुछ मिलता ही नहीं है। यहाँ पे ये चिकपी सैलेड मिला है, मतलब छोले का सैलेड, ये ले लिया है मैंने। तो दिखाया था आपको एक बार कैसा लाउंज है यहाँ का। ठीक है यार, मतलब 7-8 घंटे टाइम पास करने लायक तो है, सीट्स तो कंफर्टेबल है। हो भी सकता है कि दूसरी कंट्री जा रहे हैं। ये फॉर्म मिला है अभी फ़्लाइट में, इसको फिलअप करके इमिग्रेशन के टाइम ऑफिसर को देना पड़ेगा। हाँ, स्टेशन लग रहा है प्रॉपर। तो दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं इजिप्ट के कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 10:30 के आसपास टाइम हो रहा है अभी, और इमिग्रेशन वगैरह सब हो चुका है। तो कुछ पूछा नहीं यार इमिग्रेशन पे, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था, कुछ भी नहीं पूछा मतलब लिटरली। बस हाँ ये चीज़ होगी कि फ़्लाइट में आपका जो वो कार्ड प्रोवाइड करेंगे, उसकी जो भी डिटेल आप भरोगे वो आपसे वो लेंगे इमिग्रेशन के टाइम, मतलब जो आपने भरोगे वो ले लेंगे, कुछ पूछेंगे भी नहीं कुछ। और बस पूछा कि वीज़ा आपके पास है क्या, तो बोल दिया हाँ, दिखाने का भी नहीं बोला। तो कोई दिक्कत नहीं हुई भाई, कुछ भी नहीं पूछा, एकदम स्मूथ प्रोसेस था। और उसके बाद बस अब बैगेज की तरफ आए हैं। एकदम भाई रेलवे स्टेशन वाली फील आ रही है इधर, बिल्कुल ही मतलब ऐसा लग रहा है किसी रेलवे स्टेशन पर आए हैं इंडिया के। तो ऐसा पहाड़ तो एयरपोर्ट नहीं है, बट ठीक है काम चला हुआ है। तो अभी मैं सिम वगैरह का पता करता हूँ, सिम का और करेंसी वगैरह का, फिर आपको उनकी डिटेल देता हूँ। मैंने वीज़ा लिया था एटलीस्ट वेबसाइट से, तो उसका एक ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर काफ़ी बात चल रही थी कि कुछ तो यहाँ पे स्टैंप वगैरह लगाते हैं जिसके आपको $15 देने पड़ते हैं 7 दिन से अगर आपका ऊपर स्टे है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि काफ़ी लोगों के साथ हुआ। बट हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ भाई, 8 लोग थे हम, किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी से कोई फालतू चीज़ नहीं पूछी, $15 कुछ नहीं देना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो आराम से सब हो गया। कोई वो भी नहीं पूछा कि एजेंट के थ्रू कोई आपका एजेंट है या मीट एंड ग्रीट सर्विस, ये सब भी कुछ नहीं, क्योंकि ये भी काफ़ी लोगों ने लिखा हुआ था कि एजेंट होना चाहिए आपके साथ में। बट हमारे पास साथ तो एजेंट नहीं था क्योंकि हमने एटली से बुक किया था, बट उसकी भी कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं पूछा किसी ने। तो काफ़ी ईजी प्रोसेस भाई, कुछ नहीं पूछा। तो मैं पता करता हूँ अभी करेंसी वगैरह का सीन और सिम वगैरह का, फिर बताता हूँ आपको। तो भाई अभी एतिसलात वाली सिम से पता किया था, तो इधर तो 322 EGP के आसपास मिल रहा है, जो कि कुछ 500 रुपये के आसपास बनेगा रुपीज़ में। बट हाँ ये बोल रहे हैं कि अभी अवेलेबल नहीं है, सिस्टम डाउन है, तो यहाँ से तो सिम का जुगाड़ नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा है कि आप वोडाफोन से जाके पता कर लो। तो अभी जाते हैं वोडाफोन पे, फिर उसका बताते हैं क्या सीन है। ये है भाई वोडाफोन की रेट लिस्ट, 12.5 GB इन 401 EGP, जो कि कुछ 680 रुपीज़ के आसपास पड़ेगा। और पहला जो पैकेज है दैट इज़ 500 EGP, जो 850 रुपीज़ के आसपास पड़ेगा। तो देख लो भाई ये सीन है। इधर ये काउंटर है, इधर वोडाफोन का, लाइन लगी है इधर। तो देखते हैं यहाँ से लेते हैं या कहीं और से लेते हैं। तो भाई डॉलर हमने एक्सचेंज करा लिए हैं, और रेट जो हमको मिला है यहाँ पे मिला है 1 USD इज इक्वल टू 50.85 EGP। लाइव जो रेट चल रहा है दैट इज़ 1 USD इज इक्वल टू 50.88 EGP। और जो दूसरा बाय वाला रेट है दैट इज़ 50.95। तो हिसाब लगा रहे थे हम, तो $100 में कुछ 5 रुपये का नुकसान हो रहा है बस। तो इसलिए हमने तो एक्सचेंज करा लिए हैं इधर। और तो हमने $100 पर पर्सन एक्सचेंज कराया अभी फ़िलहाल के लिए। तो कुछ अपने को 40,680 इजिप्शियन पाउंड्स मिले हैं।
और यहाँ पर डिनोमिनेशन जो है वो सिर्फ 200 तक ही है, मैक्सिमम जो है नोट वो 200 का है। तो इसलिए भाई ये देखो इतने नोट मिले अपने को, 200 की एक गड्डी, 100 की एक गड्डी और 50 की 2 गड्डी। तो ये सीन है भाई, 100 रुपये पर पर्सन कराया, तो भर भर के पैसा आया, पैसा ही पैसा आया। अब देखते हैं भाई कैसे स्पेंड होगा ये, सब आपस में बांट लेंगे और क्या कर सकते हैं, एक बंदा लेगा तो घूमने का नहीं इतने पैसे। तो ये सीन है भाई, इधर एक्सचेंज रेट काफ़ी सही है, एयरपोर्ट पे ही करा सकते हो आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, ये सीन हो गया इसका। और सिम कार्ड का सीन ये है कि वोडाफोन का सिम कार्ड लिया है मेरे दोस्तों ने, जो कि 400 GB का मिला है, रुपये में कुछ ही हो जाएगा कितना, 700 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो ये सीन है। और ठीक है, अभी हम लोग फ़िलहाल कैब बुक कर रहे हैं और जा रहे हैं अपने होटल, फिर वहाँ से हाँ कैब वगैरह बुक करके फिर बताता हूँ कि यहाँ पे कैब का रेट कैसा है। तो ठीक है दोस्तों, अब करता हूँ पहले कैब बुक। तो भाई ऊबर तो हमारी बुक हो गई है, बट ऊबर का सीन ये है वो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं आती एयरपोर्ट के जस्ट बाहर, आपको नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, वहाँ सीट लेनी पड़ेगी। वही नहीं पता लग रहा, सही से भिड़ी भाई, से भिड़ी है, बोल भिड़ी है भाई साहब के तेज पे आओ। दोस्तों पहुँचूँ अपने एयरबीएनबी इन कायरो। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो अराउंड 21 किलोमीटर्स दूर थी फ्रॉम द एयरपोर्ट। एंड टैक्सी का आपको बताया था, तो हमने पहले ट्राई किया था कि हम ऊबर से आएँ, तो ऊबर में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तीन ऑप्शन ही आते हैं, सेवर, एक्स और एक और आता है कंफर्ट। हाँ, एक्सेल का ऑप्शन नहीं आ रहा था उसमें, तो हम लोग को वही करनी पड़ी, छोटी वाली गाड़ी। 3 गाड़ी करी हमने क्योंकि हम लोग 8 लोग थे, लगेज भी था सबका, तो 2 गाड़ी में नहीं आता। तो ठीक है, दाम हमको पड़ा था अराउंड 260 EGP फॉर द कम्फर्ट, जो सबसे महंगी वाली गाड़ी है। रुपीज़ में कुछ हो जाता है अराउंड 430 के आसपास। तो 21 किलोमीटर्स का 430 ठीक ठाक प्राइस लग रहा था। और वहाँ पे हाँ, आप जब बाहर निकल जाओगे बैगेज वैगेज लेके, तो बहुत सारे टैक्सी वाले आएंगे कि भाई हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। उनके भी दाम मतलब ज़्यादा ही थे, उन्होंने बताया हमको, वो कह रहे थे कि मिनी वैन लेके चले जाओ आप हमारी, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे, कुछ तो था मतलब 1.5-2 गुना का फ़र्क था। तो हम तो उनके थ्रू नहीं आए, तो देख लेना आप जैसा सही लगे। बट हाँ, ऊबर से यू कैन कम, हम लोग ऊबर से ही आए हैं। और ये मैंने जनरली देखा है अपना एक्सपीरियंस, जो भी किसी भी कंट्री में जाते हैं तो ऊबर वगैरह ही, ऊबर या जो भी राइड हेलिंग चलती है उस कंट्री में, उसके थ्रू आओ। एयरपोर्ट पे टैक्सी वगैरह के थ्रू आने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। बट ठीक है, देख लेना। तो ये सीन हो गया। और बाकी सिटी देख रहे थे यार, मतलब नॉर्मल सी लग रही है, मतलब इंडियन सिटी से ऐसी लग रही है, कोई फाड़ सिटी नहीं ली अभी तक। क्योंकि अभी तक मैं जितने भी कंट्रीज़ गया हूँ सब जगह कुछ ना कुछ डिफरेंस दिख जाता है, कुछ ना कुछ लगता है कि भाई हाँ इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड सिटी है। बट यहाँ पे ऐसा अभी तक तो नहीं लग रहा है। बट हाँ, एक चीज़ नोटिस करी मैंने कि रात के 12:30 बजे भी, 12:30-1 बजे तक भी शॉप्स खुली हुई हैं, मतलब नॉट ऑल शॉप्स बट कन्फेक्शनरीज़ या ग्रोसरी स्टोर्स ये सब खुले हुए हैं भाई। और रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, लोग बैठे हैं आराम से बाहर, कुर्सियाँ लगा के खा रहे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो सही है, मतलब ऐसा तो है कि दुकान वुकानें खुली मिल जाएंगी आपको रात के टाइम भी, और लोग भी घूमते मिल जाएंगे। तो ये सीन है भाई। तो ठीक है दोस्तों, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने जो देनी थी आपको सब दे दी है। तो कोई क्वेश्चन अगर आपका हो वीज़ा के बारे में, फ़्लाइट के बारे में, करेंसी, सिम कार्ड, जो भी कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो बता देना कमेंट में, मैं रिप्लाई कर दूँगा। और ठीक है दोस्तों, करते हैं आज के व्लॉग को ख़त्म। कल सुबह सुबह मुझे उठकर जाना है टू द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो कि इजिप्ट का सबसे इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है। तो अभी रात के 1:30-2 बज रहे हैं, तो फटाफट से जाकर सोते हैं और सुबह सुबह निकलेंगे टू ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। उसका भी व्लॉग आएगा, वेट करना उसका, इस वीडियो के बाद आएगा। तो रियली एक्साइटेड फॉर इट, बिकॉज सबसे मेन अट्रैक्शन वही है हमारे इजिप्ट ट्रिप का। तो ठीक है, करते हैं इस व्लॉग को ख़त्म और वेट करना अगले व्लॉग्स के लिए। एंड चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।